हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृतिका। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक ज्ञान। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस है हमारा लीगल स्टेटस। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप कोई लीगल एंटिटी नहीं होती, इसकी कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप को उसके मेंबर्स से ही जाना जाता है। पार्टनरशिप और उसके मेंबर्स एक ही होते हैं, ये कोई सेपरेट लीगल पर्सनालिटी नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, उसके मेंबर्स से अलग। इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड बेस है एजेंसी। इन एवरी फर्म, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर एज वेल एज ऑफ द फर्म। यानी पार्टनरशिप के केस में हर पार्टनर एक दूसरे के साथ ही फर्म के भी प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स एक दूसरे के या फर्म के एजेंट नहीं होते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें एंड शेयर भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वीडियोस आपको टाइमली अवेलेबल हो जाए। अगले डिफरेंस पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, फर्म के प्रॉफिट्स पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं एज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी में एज सच ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है। पूरा प्रॉफिट तो नहीं, लेकिन उसका कुछ पोर्शन शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बट ओनली व्हेन डिविडेंड्स आर डिक्लेयर्ड। ओके, नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी। इन पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। इसका मतलब है कि हर पार्टनर फर्म के डेट्स को, कर्ज को भरने के लिए लाइबल होता है और इसके लिए ज़रूरत पड़ने पर उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचकर या फिर किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है कर्ज को चुकाने के लिए, अगर पार्टनर्स ऐसे डेट्स को चुकाने में असमर्थ हैं। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके केस में दो बातें हो सकती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी बस उतनी ही होगी जितनी अमाउंट उनके शेयर्स पे अनपेड है। बट इन केस ऑफ गारंटी कंपनी, लाइबिलिटी की लिमिट उतनी होगी जितनी की शेयर होल्डर ने पे करने के लिए अग्री किया था। इसके अलावा कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जहां मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगला है प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो सारे ही पार्टनर्स की जॉइंट एस्टेट, यानी सारे ही पार्टनर्स की संपत्ति मानी जाती है, किसी एक की नहीं। साथ ही प्रॉपर्टी उसके मेंबर्स से अलग नहीं है, यानी सेपरेट नहीं है। इन केस ऑफ कंपनी, इट्स प्रॉपर्टी इज सेपरेट फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कंपनी की है, उसके मेंबर्स की नहीं। मेंबर्स को सिर्फ डिविडेंड ही मिलेगा, उनका हक सिर्फ डिविडेंड तक ही है। अब है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर बाकी पार्टनर्स के कंसेंट के बिना शेयर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता इन केस ऑफ पार्टनरशिप। ऑन द अदर हैंड, शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन इट्स आर्टिकल। अब आता है मैनेजमेंट। अगर पार्टनर्स में मैनेजमेंट को लेकर कोई अग्रीमेंट ना हुआ हो तो ऐसे में सारे ही पार्टनर्स मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का हक रखते हैं, जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनीज के मेंबर मैनेजमेंट में तब तक पार्ट नहीं ले सकते जब तक कि उन्हें कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट ना कर दिया जाए। लेकिन डायरेक्टर ना होते हुए भी, मैनेजमेंट का हिस्सा ना होते हुए भी, कंपनी के मेंबर्स के पास ये राइट होता है कि वो जनरल मीटिंग्स अटेंड कर सके। उनके पास वोटिंग राइट्स होता है जिससे वो डिसीजंस ले सकते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ लाइक इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंग अभी करेंटली किसी भी फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अभी करेंटली 50 प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी
अभी तो मैक्सिमम लिमिट 50 है, लेकिन फ्यूचर में अगर चाहा जाए तो उसे इंक्रीज करके 100 किया जा सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कंपनी की। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज 200 एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स एज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। अगला है ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर पार्टनरशिप में उसके ड्यूरेशन के लिए एज सच कोई कॉन्टैक्ट ना हो तो वैसे में डेथ, रिटायरमेंट या किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने पे फर्म की डिसॉल्यूशन होती है। कंपनी एंजॉयज अ परपीचुअल सक्सेशन, यानी कंपनीज सालों साल ऐसी ही चलती रहेगी, मेंबर्स के आने या जाने से कंपनीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडिट। पार्टनरशिप फर्म में अकाउंट्स को ऑडिट करना कोई कंपलसरी नहीं है। हाँ, पार्टनर्स चाहें तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऑडिट करा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट करानी ही करानी है। लेकिन कंपनीज में ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।